इस बार आरपीएफ कांस्टेबल की भर्ती 7,000 प्लस पदों पे देखने को मिलेगी और इस बार की भर्ती में बहुत कुछ चेंज हो चुका है। दो तीन बातें कंफ्यूजन में भी चल रही है। सितंबर में नोटिफिकेशन आ रही है, अक्टूबर तक आपकी फॉर्म भरी जाएगी और जनवरी 2027 से एग्जाम देखने को मिल जाएगा। इस वीडियो में कंप्लीट आरपीएफ कांस्टेबल 2026 की वैकेंसी के बारे में बात करेंगे। इसके लिए सिलेबस क्या रहेंगे, तैयारी कैसे करना है, इसके साथ साथ क्या क्या बदलाव हुई है, सब कुछ बात करेंगे मेरे भाई। तो वीडियो क्लिक कर दिए हो आप तो पूरा देख लेना। चैनल पे नए होंगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना है। देखो, आरपीएफ की एक ऐसी वैकेंसी थी जो सबसे अलग और सबसे खास मानी जाती थी। ये एक ऐसी भर्ती थी जो समझ लो कि रेलवे की, ये इंडिया लेवल की पुलिस, जैसे कि पैरामिलिट्रीज में आप जाते हो तो वहां पे सीएपीएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, मतलब कि बिहार से रहते हुए भी आप मुंबई, दिल्ली जैसे शहर में जाके नौकरी कर सकते हो सेंट्रल पुलिस बन के। लेकिन वहां पे हाइट एक 70 सेंटीमीटर मांगी जाती थी। लेकिन ये जो आरपीएफ की भर्ती थी, यहाँ पे कम हाइट वालों को भी मौका मिल जाता था और साथ साथ पूरे भारत में घूमने का भी मौका मिल जाता था। लेकिन अब लग रहा है कि मामला ये भी खत्म होने वाला है। चलिए विस्तार से समझते हैं। तो वैकेंसी लगभग 7,000 प्लस पदों पे देखने को मिल जाएगी। अब सितंबर से अक्टूबर के बीच में फॉर्म भरे जाएंगे और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में क्वालिफिकेशन 10th मांगी जा रही है। एज आपकी 18 से 23 साल रहेगी भाई। बाकी ओबीसी को 3 साल की छूट रहेगी, एससी एसटी को 5 साल की छूट रहेगी। हाइट की बात करें तो देखो, हाइट में ही थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्योंकि इस पे लग चुकी है रीट। अब रीट में क्या आता है जवाब कि भाई कौन सी हाइट लिया जाए, वो तो समय बताएगा। लेकिन हाइट पूरा उम्मीद है कि 170 सेंटीमीटर आपकी हाइट हो जाए। खैर पहले इसकी हाइट कम थी, 165 के आसपास हाइट थी। अब जो है 170 हाइट के बारे में बात किया जा रहा। तो यूआर, ओबीसी और एससी कैटेगरी की हाइट 170 हो सकती है मेरे भाई, और एसटी की हाइट 162.5 सेंटीमीटर। वहीं महिलाओं की हाइट 157 सेंटीमीटर तक लिया जा सकता है। ये मैक्सिमम हाइट रहने वाला है। बाकी जैसे जो भी रीट लगाई गई है, अगर उसमें जीत हो जाती है तो फिर एज इट इज जो आरपीएफ कांस्टेबल का हाइट 165 रहता था वही ली जाएगी आपकी। ठीक है मेरे भाई। सिलेक्शन प्रोसेस में बात करें तो फॉर्म भरना है, फॉर्म भरने के बाद से एग्जाम होगी। अब एग्जाम के बारे में पूरा विस्तार से समझेंगे क्योंकि इसका भी पैटर्न चेंज हो चुका है। फिर इसके बाद से फिजिकल और मेडिकल ज्वाइनिंग की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। अब ये भर्ती जो है एसएससी जीडी के साथ देखने को मिलेगी और अगर उस दिन तक कोई क्लियर डिसीजन आ जाता है तो इसी के साथ साथ जो है आरपीएफ कांस्टेबल की भी भर्ती रिलीज कर दी जाएगी। अब वहीं बात करें एग्जामिनेशन पैटर्न की, क्योंकि फॉर्म तो भर लोगे, फिर एग्जाम इसका थोड़ा सा टफ हो जाता है क्योंकि 60 मिनट में 80 क्वेश्चन बनाने होते हैं, जिसमें आपके 20 मैथ और 20 रीजनिंग के भी क्वेश्चन रहते हैं। अभी सेक्शनल टाइमिंग के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन हो सकता है कि सेक्शनल टाइमिंग भी जैसे एसएससी हर एग्जामिनेशन में कर रहा उस तरह से एसएससी जीडी में भी हो जाए तो और भी एग्जामिनेशन टफ हो सकता है। मतलब 60 मिनट में 15-15 मिनट टाइमिंग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, जिससे और भी पेपर टफ हो जाएगा। तो क्वेश्चन कहाँ से आते हैं? 80 क्वेश्चन आते हैं 160 मार्क्स के, मतलब एक क्वेश्चन पे 2 मार्क्स दिए जाएंगे और 0.25 निगेटिव मार्किंग भी आपका रहता है। 20 क्वेश्चन मैथ से, 20 क्वेश्चन रीजनिंग से, 20 क्वेश्चन हिंदी से और 20 क्वेश्चन जीके जीएस से देखने को मिलता है। तो कुछ इस प्रकार से इसकी संपूर्ण सिलेबस होती है। अब 10th बेसिस पे ये एग्जाम होता है तो 10th लेवल का ही क्वेश्चन लगभग देखने को मिलता है। ज़्यादातर क्वेश्चन आपके अंक गणित से, मैथ में रहते हैं और रीजनिंग भी बहुत आसान रहता है। बस समय मैनेजमेंट आपका अच्छा रहेगा तो एग्जाम आप अच्छा से कर लोगे। 130 प्लस मार्क्स अगर आप ला देते हो तो आपकी आराम से इसमें सिलेक्शन हो जाती है मेरे भाई। ठीक, एग्जाम देने के बाद से फिजिकल होगी। फिजिकल की क्राइटेरिया भी बदल चुकी है। पहले आपकी 1600 मीटर की रनिंग होती थी, अब जो है 5 किलोमीटर की रनिंग हो चुकी है। 24 मिनट में 5 किलोमीटर की रनिंग मेल कैंडिडेट को और 8.5 मिनट में 1600 मीटर की रनिंग महिलाओं को करनी है। तो कुछ इस प्रकार से इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एग्जाम और फिजिकल देखने को मिलेगा भाई। और इस बार के बदलाव में यही है कि जो आरआरबी आपकी ये वैकेंसी कंडक्ट कराती थी, अब ये एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराया जाएगा और ये वैकेंसी जो है एसएससी के साथ में आएगी और पूरी संभावना है कि जो एसएससी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, मतलब एसएससी जीडी का, वही इसमें भी देखने को मिले। खैर
आगे देखिए, जब तक नोटिफिकेशन नहीं आती है या जब तक इसका पूरा फाइनल डिसीजन नहीं आता है कोर्ट के द्वारा, तब तक कहा नहीं जा सकता है। हो सकता है कि ये वैकेंसी एसएससी के साथ ही आए, लेकिन इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थोड़ी सी अलग रहा है। बाकी एसएससी जीडी का जो रहता है सीएपीएफ डिपार्टमेंट का, उसका अलग देखने को मिले, लेकिन ये 50-50 का चांसेस रहने वाला है मेरे भाई।